हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ इस्कॉन की ओर से। आशा है मेरा ऑडियो वीडियो और अभी स्क्रीन में शेयर करूंगा क्लियर है। कोई प्रॉब्लम हो तो चैट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं चैट बॉक्स दिखता रहूंगा। कोई कंफर्म कर सकता है इफ ऑल इज ओके? वॉइस इज क्लियर। हरे कृष्णा। Yes, Prabhu. थैंक यू। तो हम सभी जानते Audible, हैं, Prabhu. थैंक यू। अभी हम सब जानते हैं कि 14 तारीख को फ्राइडे के दिन, यानी इस होली के दिन, इस बार गौर पूर्णिमा का महामहोत्सव है। चैतन्य महाप्रभु का उस दिन प्राकट्य हुआ था, डिवाइन बर्थ हुआ था, है ना। तो इसलिए हम लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं, कई लोग महान संत के रूप में देखते हैं, लेकिन जो भी आप रूप में देखें हैं, अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं होते तो आज हम लोग राधा कृष्ण के भक्त नहीं होते। चैतन्य महाप्रभु के पहले दुनिया में, ध्यान से सुनिए, पूरी दुनिया में एक भी राधा कृष्ण का मंदिर कुछ खास भक्तों को पता था, अदरवाइज दुनिया में कोई राधा रानी को ज्यादा नहीं जानता था। राधा कृष्ण के तो लाखों मंदिर थे, करोड़ों मंदिर थे, पर राधा कृष्ण के मंदिर, जैसे अभी भी आप दक्षिण भारत में जाएंगे, राधा रानी के कोई मंदिर नहीं है दक्षिण भारत में, कोई नहीं जानता राधा रानी कौन है। तो राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानो तो के, यदि गौर ना हुई तो। अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं आते तो गोपियों का जो प्रेम है, जो समझना सबसे मुश्किल है, क्योंकि राधा रानी और गोपियों का जो प्रेम है वो समझना बहुत ही कठिन है, लोग उसको गलत समझ जाते हैं। वो है ना, उसको एक सांसारिक संबंध के रूप में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में समझ जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु वो पहले व्यक्ति थे, हमने एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ा है, हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा है, कि जिन्होंने भक्ति मूवमेंट की शुरुआत की। और उनके बाद उनके जो अनुयायी हुए, 6 गोस्वामी हुए, खासकर रूप सनातन गोस्वामी, और फिर उनसे इंस्पायर्ड मीराबाई ने तुलसी इनके बारे में लिखा है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में, कि श्याम किशोर भव नय भव भय नव गौर चैतन्य जाको नाम, गौर कृष्ण की दासी मीरा। तो उन्होंने लिखा कि मेरे श्री श्याम किशोर कृष्ण अभी नव गौर के रूप में आए हैं, है ना। संत तुकाराम महाराज, जिन्होंने बहुत प्रचार किया महाराष्ट्र में, उन्होंने लिखा कि चैतन्य बाबा मेरे स्वप्न में आके मुझे हरि नाम दिए, है ना। तो ऐसे पूरा पूर्वी भारत में श्यामानंद प्रभु, रसिकानंद प्रभु जैसे भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु को के कारण कैसे प्रचार हुआ, ये उन्होंने बताया, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण भी है, साक्षात श्रीमती राधा रानी है, और कैसे उनके आने से ये संकीर्तन प्रचार हो पाया, जो होना था हजारों सालों से, जिसकी भविष्यवाणी थी, है ना। तो वो सब हम चर्चा आज हम करेंगे। ओके, आज इंडिया का मैच भी है, चैंपियंस ट्रॉफी। मुझे पता नहीं क्या चल रहा है स्कोर, क्योंकि मैं शाम से जो है अलग अलग प्रोग्राम्स में, हम लोग गौशाला गए थे, ये वो, तो मुझे आज शायद कम लोग आएंगे, पर जो भी आएंगे विल हियर अबाउट चैतन्य महाप्रभु। तो गौर पूर्णिमा 14 तारीख को होगी, है ना। सभी को शाम 6 बजे भूखे खाइए, लेकिन शाम तक जो है अभिषेक होगा। चैतन्य महाप्रभु का जन्म शाम को हुआ था, तब तक अगर उपवास रखेंगे तो बहुत अच्छा है, उसके बाद आप नॉर्मल राइस प्रसाद भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए चैतन्य महाप्रभु के प्रणाम मंत्र से शुरू करते हैं। सामने आपके स्क्रीन पर है, दिख रहा है सबको, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, है ना। तो मेरे पीछे अपने आप को म्यूट रखते हुए बोलेंगे, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। ये सभी को याद करना है, जिनको याद नहीं है, गौर पूर्णिमा के पहले आपके पास 5 दिन है, इसको याद करना है, इसलिए हम लोग 3 बार दोहराएंगे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते,
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। तो इसका मतलब क्या है? नमो, नमन करता हूं मैं, बदान्याय। बदान्याय मतलब होता है देने वाला, जो कोई दान देता है। तो बहुत सारे महान दानवीर हुए दुनिया में। कहते हैं दानवीर कर्ण, कर्ण का नाम बहुत ऊपर आता है ना। ऐसी तरीके से हम देखते हैं कि चंद्रवंश के राजा, क्या नाम था उनका, जिन्होंने चिड़िया के लिए अपना बदन दे। हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र तो सूर्यवंशी राजा है ही, हाँ वो भी, और भी बहुत लोग का नाम आता है। लेकिन सबसे बड़ा, शिवी, राजा शिवी। हाँ ऐसे कुछ नाम है उनका, श्री समथिंग। एनीवे, बहुत कुछ दान दिया, लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु ने दान दिया वो सबसे बड़ा दान है। क्या दान दिया? कृष्ण प्रेम प्रदायते। उन्होंने साक्षात भगवान कृष्ण का प्रेम दे दिया। कोई बच्चा अगर मेले में गुम गया है, तो कोई इसको समोसा खिला रहा है, कोई इसको मिठाई खिला रहा है, कोई इसको कपड़े दे रहा है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया हेल्प है। लेकिन जो उसको अपने पिता के पास ले जा रहा है कि बेटा चल मैं तेरे को अपने घर तक छोड़ के आता हूँ, वो सबसे बड़ी हेल्प है। क्योंकि एक बार बच्चा अपने पिता के पास पहुंच गया तो पिता तो सब कुछ ध्यान रखेंगे ही। तो हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी कमी है वो प्रेम की कमी है। हम सब प्रेम ढूंढ रहे हैं, तो वो कृष्ण से, जो भगवान से हमारा प्रेम है, उनको उन्होंने दान में दिया। दान उसको दिया जाता है जो उसके लायक नहीं है, तब भी उसको दिया जा रहा है। जरूरी नहीं कि वो उसको डिजर्व करे, तब भी उसको दिया जा रहा है। दैट्स द मीनिंग ऑफ दान, है ना। तो ये जो दान दे रहे हैं कृष्ण प्रेम, ये कौन है? कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने। ये कृष्ण ही है जो अभी कृष्ण चैतन्य नाम से जाने जा रहे हैं। और गौर तुषे नमः, जिनकी तुषा, जिनका रंग, जिनका कॉम्प्लेक्शन जो है गौर है, गोरा है ना, उनको मैं नमन करता हूं। तो आप बोल सकते हैं अरे इस बात का क्या प्रूफ है? आप जो बोल रहे हैं कि ये भगवान है, इसको हम कैसे मान सकते हैं, है ना। तो शास्त्रीय विधि से हम शुरू करते हैं। तो ये है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, भागवत महापुराण, 11वां स्कंद, 5वां अध्याय, 32वां श्लोक। तो इसमें नवयोगेंद्र जो है, अलग अलग युगों में कौन कौन से अवतार आने वाले हैं उनका वर्णन करते हैं, है ना। तो सभी जो 24 मुख्य अवतार है उनका वर्णन आता है, उनका एक एक करके वो वर्णन कर रहे हैं। इस युग में ये आए, ये आए, ये आएंगे, है ना, इंक्लूडिंग कल की। तो फिर यहां पर आके कलयुग के एक विशेष अवतार का यहां पर वो वर्णन कर रहे हैं भागवतम में ही। आप ये श्लोक देख सकते हैं, हम लोग साथ में इसको पढ़ेंगे। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपं अस्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तने प्रायेर यजंती ही सुमेधसा। बोल रहे हैं कि कृष्ण वर्णम, जो कृष्ण वर्ण, कृष्ण का जो सिलेबल है, कृष्ण का जो शब्द है, कृष्ण नाम को जो बार बार लेंगे। लेकिन तुषा अकृष्णम, उनकी जो तुषा है, उनका जो रंग है, उनकी जो कॉम्प्लेक्शन है, वो क्या है? अकृष्णम, नॉट कृष्णा। तो कृष्ण का एक मतलब ब्लैकिश भी होता है, तो नॉन ब्लैकिश जिनकी कॉम्प्लेक्शन है, यानी गोरा जिनका रंग है। संग, उनके साथ में कौन है? उपंग। उपंग मतलब साथी, है ना, गहरे साथी। हाँ। अस्त्र, उनके पास कुछ अस्त्र भी है जिससे वो सामने वाले का जो अहंकार है, सामने वाले की जो अविद्या, उसका नाश करेंगे। और पार्षद, उनके प्रियजन, है ना, उनके फैसिलिटेटर्स, फ्रेंड्स, थिंग्स लाइक दैट। तो करेंगे क्या ये? प्राय, प्राया उड़िया में भी शब्द आता है प्राय। मोस्टली ये लोग क्या करेंगे? यज्ञ संकीर्तन, संकीर्तन यज्ञ करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये संकीर्तन यज्ञ वो करेंगे। और यजंती, उनको पूजा करेंगे, उनको वर्शिप करेंगे, इस अवतार को पूजा करेंगे। कौन? सुमेधसा, जिसकी मेधा, जिसकी बुद्धि अच्छी होगी, है ना। तो यानी कि बताया जा रहा है कि कलयुग का जो नाम, जो कलयुग का युग धर्म है संकीर्तन, ये तो कई जगहों पे दिया गया है ना। कृतेय ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनाद, है ना। कलयुग में हरि कीर्तन ही माध्यम है। उसी बात को अलग अलग महान संत बोल के गए हैं। तुलसीदास जी ने क्या बोला? कलयुग केवल नाम आधारा। तो सब बोल के तो चले गए कि भाई हाँ, कलयुग में नाम जप ही सब कुछ है। लेकिन कितने लोग नाम जप कर रहे थे या कर पा रहे थे आज से 500 साल पहले? तो 1486 में
ये गौर पूर्णिमा के दिन चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। उस दिन जो है चंद्र ग्रहण लगा था। तो जब ग्रहण लगता है, तो जब शाम के टाइम जब ग्रहण जो है उसका समय आ जाता है, तो लोग जो है पवित्र नदियों में जाके, तीर्थों में जाके स्नान करते हैं। तो उस गौर पूर्णिमा के दिन, होली के दिन शाम को 1486 में, तो कितने साल हो गए? 500, 539 ईयर्स होने वाले हैं, है ना? 539 ईयर्स अभी हो जाएंगे कुछ दिनों में। तो चैतन्य महाप्रभु का जब प्राकट्य हुआ उस दिन शाम को, उस दिन चंद्र ग्रहण के कारण सब लोग गंगा जी में और अन्य जगहों पे स्नान कर रहे थे और भगवान के नाम ले रहे थे, है ना? हरि हरि बोल की ध्वनि चल रही थी उस समय। नवदीप मायापुर धाम, जिसका नाम पहले से शास्त्रों में है, जहां पर बहुत सारे बड़े बड़े पीठ हैं, बड़े 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 जो आचार्यगण वहां पर अपना ज्ञान, अपना गुरुकुल चलाते थे। उस नवदीप मायापुर धाम में चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य होता है, एक नीम के वृक्ष के नीचे। इसलिए बचपन में उनका नाम पड़ गया निमाई। निमाई मतलब जिसका जन्म नीम के वृक्ष के नीचे हुआ, है ना? तो ये जो चैतन्य महाप्रभु का जो प्राकट्य हुआ, उसके बाद जो संकीर्तन, कलयुग का धर्म कीर्तन करना नहीं है। कीर्तन का क्या अर्थ होता है, कौन बताना चाहेंगे फटाफट अनम्यूट करके? कीर्तन मतलब भगवान की कीर्ति का गान करना। हाँ, जो भगवान की कीर्ति है, कीर्ति शब्द से कीर्तन आया है। कीर्ति मतलब हिंदी में भी होता है कीर्ति शब्द। भगवान की जो ग्लोरी है, भगवान की जो महानता है, वो लोगों को बताना, चाहे आप संगीत के माध्यम से बता दो, है ना, तो म्यूजिकल कीर्तन हो गया, चाहे आप लेक्चर के माध्यम से बता दो, चाहे आप उनको प्रसाद के माध्यम, जैसे भी, ये सब कीर्तन है। लेकिन कलयुग का युग धर्म कीर्तन नहीं है, संकीर्तन, सम्यक मिलके जब कीर्तन करेंगे, बड़े पैमाने पे जब मिलके कीर्तन करेंगे, क्योंकि कलयुग में संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संघ की शक्ति है। जो काम मिलके होगा लोग वही करेंगे, है ना? तो संघे शक्ति कलयुग, ये मिलके जो कीर्तन है, ये चैतन्य महाप्रभु के आने के पहले नहीं हो रहा था। जाति के नाम पर भेदभाव था। अरे तुम तो ये हो, तुम तो फलाना जाति के हो, तुम तो ये छुआ, ये कुछ इस कारण से कुछ ही लोगों को कीर्तन करने का पब्लिक में अलाउ किया जाता था। नारियों को, स्त्रियों को अलाउ नहीं करते थे। अरे नारी क्या संकीर्तन करेंगी, इनको अलाउ नहीं करते थे। इस प्रकार के बहुत सारे सामाजिक जो है बंदिशें थी। तो चैतन्य महाप्रभु ने आकर उन बंदिशों को तोड़ा और हर एक को, तो चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, और यहाँ तक कि मनुष्य भी नहीं हो। जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों में गए, तो शेर, चीता और जानवरों तक को हर उन्होंने संकीर्तन करा दिया, है ना? ऑफ कोर्स भगवान तो क्या नहीं कर सकते, भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता, है ना? तो ये संकीर्तन यज्ञ को चैतन्य महाप्रभु ने उसका पालन किया। तो ऐसा नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु कोई इस्कॉन वालों ने उनको प्रचारित कर दिया, ऐसा कोई नहीं है। इस्कॉन तो 50 साल पहले नहीं था। ये तो केवल इस्कॉन केवल चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करने वाली एक छोटी सी संस्था है। ऐसे बहुत लोग चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करते हैं। वृंदावन में आप चले जाइए, सब गौर निताई को जानते हैं। आप वृंदावन में गए हैं, राधा कुंड आपने देखा, आपने श्याम कुंड देखा, आपने गिरिराज की बहुत सारी स्थान देखे, ये सब लुप्त हो चुके थे। लोग उससे बोलते थे गोरा कुंड, काला कुंड, क्योंकि हजारों साल बीत गए थे भगवान कृष्ण को गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने जाकर और उनके शिष्यों ने, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने जाके वृंदावन धाम का उद्धार किया, वहां लोगों को वापिस बताया। जो आज प्रसिद्ध मंदिर है जितने भी, श्रीनाथ जी हो गया, राधा गोविंद देव हो गया, राधा गोपीनाथ हो गया, है ना, राधा रमन जी हो गए, ये सब चैतन्य महाप्रभु और उनके शिष्यों ने ही इनको स्टैब्लिश किया, है ना? तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु को जानना बहुत जरूरी है ना? जैसे अगर हम किसी किसी को पसंद करते हैं, मान लीजिए हम अपने किसी, अपने कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, पति है, पत्नी है, या कोई हमारा फेवरेट खिलाड़ी है, कोई भी है, तो उनके जीवन में जो लेटेस्ट खबर होती है हम जानना चाहते हैं। अरे क्या समाचार है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, बताओ। तो ऐसे ही अगर हम भगवान कृष्ण को और श्रीमती राधा रानी को प्रेम करना चाहते हैं, तो वो उनका जो लेटेस्ट फॉर्म था, वो जो आखिरी बार इस धरातल पे मनुष्य रूप में आए और जो लीला किए, ऐसे तो भगवान कभी भी प्रकट होते हैं और अलग अलग भक्तों के साथ लीला करते हैं आज भी, लेकिन समाज के साथ लीजिए, ऐतिहासिक रूप से, आप सांस्कृतिक रूप से देख लीजिए। अगर आपको जानना है सांस्कृतिक रूप से, तो
से माने चैतन्य किसी भी मंदिर वहां पर नहीं है। श्री मंदिर में या तो भगवान जगन्नाथ, भगवान कृष्ण या फिर अन्य देवी देवताओं की पूजा होती है, किसी आचार्य की पूजा नहीं होती। पर चैतन्य महाप्रभु के लिए अलग से बड़ा मंदिर बनाया गया है दक्षिण द्वार के पास। सबने दर्शन किया कि नहीं? दक्षिण द्वार के बाद आप जाएंगे, षडभुज गौरांग विशाल मंदिर वहां पर है। और अगर आप उत्तर द्वार के पास जाएंगे तो वहां चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल अभी भी रखे गए हैं। और इतना ही नहीं, जब भगवान जगन्नाथ नौका विहार करते हैं, गर्मी जब उनको लगती है, बोर्ड में घूमना चाहते हैं, चंदन यात्रा करते हैं, उस समय उनको अलग अलग दिन अलग अलग वेश में सजाया जाता है। कभी वनवासी वेश में, कभी रघुनाथ वेश में, अलग अलग। तो उसी एक दिन, उनमें से एक दिन भगवान जगन्नाथ को चैतन्य महाप्रभु के रूप में सजाया जाता है, छठभुज गौरांग के रूप में सजाया जाता है। उसके फोटोग्राफ्स भी अवेलेबल हैं, आप खुद देख सकते हैं, कि किसी से भी जो श्री संस्कृति को जानता है, जगन्नाथ संस्कृति को जानता है, उससे आप पूछ सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब सांस्कृतिक रूप से भी यहाँ पर इसको एक्सेप्ट किया जाता है ना। कम से कम वृंदावन और जगन्नाथपुरी और मायापुर, यहाँ तो सब लोग जानते ही है ना। और मान लीजिए कोई बोले नहीं, हम इन्हें भगवान के रूप में नहीं जानना चाहते, तो भी अगर आप आचार्य के रूप में जाने, तो वो इस कलयुग में जो सबसे बड़े आचार्य हुए, जिन्होंने सबको संकीर्तन से जोड़ा, जो अल्टीमेटली हरि का नाम ही संसार में तारेगा कलयुग में, जिन्होंने सबको हरि नाम दिया, और जिनके परंपरा में प्रचार हो रहा है। मायापुर जाने का अवसर मिला है, वो जानते होंगे। तो वहां पर जो बच्चियां हैं वो सब जाती थी सूर्य उपासना करने, सूर्य देव की उपासना करने, है ना, ताकि उनको अच्छा पति मिले, सुंदर पति मिले आगे चल के, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु देखते थे, अरे ये लोग पूजा करने जा रही हैं, तो उनको बोलती थी, तो बोलते थे, तुम जो भी भोग लेकर जा रहे हो मुझे दे दो। तो बोलती थी, अरे निमाई, तुम कैसी बात कर रहे हो, ये तो सूर्य देव के लिए है। हाँ, ये और आगे भगवान शिव को हम चढ़ाएंगे, 16 सोमवार का हम व्रत भी करते हैं, है, ये सूर्य देव के लिए है, भगवान शिव के लिए है, तुमको हम कैसे दे दें? बोले नहीं नहीं, मुझको दे दो। अगर तुम मुझे नहीं दोगी तो मैं ब्राह्मण हूं, मैं ऐसा शराप दूंगा कि तुम्हें बूढ़ा पति मिलेगा, जिसकी चार चार पत्नियां होंगी। हाँ, तो सब लोग डर जाती थी, अरे ब्राह्मण है, कहीं शराब वराब ना दे दे, है ना। तो डर के मारे उनको दे देती थी। ऐसे ही कोई पुरुष जो है, कोई गांव के बड़े बुजुर्ग जो है, स्नान कर रहे हैं गंगा जी में, तो नीचे जाके उनका पैर पकड़ लेते थे। तो सब डर जाते थे, हाय रे क्या हो गया, कोई मगरमच्छ आ गया, क्या आ गया। तो ऐसे करके उनको परेशान करते थे, छोटी सी उम्र में, 4-5 साल के जब थे, तो ऐसे बहुत मस्ती करते थे। तो इस प्रकार की उनकी बहुत सारी बाल लीला हैं, पर हम लोग के पास समय लिमिटेड है, तो हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। हम लोग मेनली चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं पर मेनली हम लोग फोकस करेंगे। तो एक बार एक ब्राह्मण उनके घर पे आए, नवदीप मायापुर धाम में आए, और ये जो ब्राह्मण थे बहुत ही विरक्त ब्राह्मण थे। इनका नियम था कि ये खुद के हाथों ही कुछ बनाएंगे भोग, और इनके जो ठाकुर जी हैं, साथ में ठाकुर जी को रखते थे, उनको भोग लगाएंगे और वही पाएंगे, और कुछ वो नहीं पाते थे। बड़े कठोर नियम था उनका। तो ये जो ब्राह्मण है, ये नवदीप मायापुर धाम में आए, तो
जो निमाई का जो घर था, चैतन्य महाप्रभु का जो घर था, है ना, चैतन्य महाप्रभु के पिताजी का नाम क्या है, कौन जानते हैं? पिताजी का नाम क्या है? हाँ, सच्ची देवी। सची देवी, है ना। तो सची देवी, जय जय जगन्नाथ सचिर नंदन, जगन्नाथ और सची, जगन्नाथ मिश्र और सची देवी के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु, है ना। तो ये जो ब्राह्मण है थोड़ा लेट नाइट, मतलब लेट इवनिंग में आए, शाम को 7-8 बजे आए होंगे, इसी टाइम पर अभी हमारा जो चल रहा है। तो जगन्नाथ मिश्र ने उनको वेलकम किया कि एक ब्राह्मण आए हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप हमारे घर पे आज रुक जाइए और हम आपके लिए प्रसाद की व्यवस्था कर देते हैं। ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम अपना खुद बना के खाते हैं, तो अगर आप हमें थोड़ा सा स्थान दे दे तो हम अपने लिए, हम ठाकुर जी के लिए भोग लगा देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ब्राह्मण जो है बड़े अच्छे से ना प्रभु का गुणगान करते हुए उन्होंने बड़ी मेहनत से भोग बनाया, 1 घंटा लगा हुआ ना बनाने में। तो भोग लगाने के बाद, भोग बनाने के बाद उन्होंने अपने ठाकुर जी भगवान कृष्ण के सामने रख दिया और वो जो है अपना नाम जप करने लगे, है ना। थोड़ी देर के लिए भगवान के सामने रखना होता है। तो इतने में छोटा सा निमाई बालक जो है वो वहां पर आया और उसने उस भोग को खा लिया। तो ब्राह्मण ने देखा, जब अरे, तो चिल्लाया अरे हाय हाय हाय, ये क्या हो गया, ये बालक तो भगवान का भोग खा गया, बहुत गलत हो गया, बहुत गलत हो गया, ऐसे तो भोग दूषित कर दिया। तो बड़ा उनको आश्चर्य हुआ कि कैसा बालक है, बड़ा शरारती है। तो जो है उनके पिताजी, चैतन्य महाप्रभु के पिताजी और माँ दौड़ते हुए आए, बोले अरे 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 क्षमा करिए क्षमा करिए, बालक है आप। बोले ठीक है कोई बात नहीं, बच्चा है। तो उन्होंने जो है उसको कहा, चेतन, उन्होंने जगन्नाथ मिश्र को कहा ब्राह्मण ने कि देखिए अब बहुत रात हो गई है, कोई बात नहीं, लगता है भगवान नहीं चाहते कि आज मैं प्रसाद पाऊं, तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं जो है कल सुबह खा लूंगा, आज रहने देते हैं। तो जगन्नाथ मिश्र बोले नहीं 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 प्रभु, आप हमारे घर पे आए हैं, अगर आप नहीं खाएंगे तो बहुत हमें पाप लगेगा, है ना। तो जरूर आपको जो है कुछ ना कुछ तो पाना चाहिए, हमारा आपसे निवेदन है। तो जगन्नाथ मिश्र बोलते ठीक है, तो ब्राह्मण बोलते ठीक है। तो फिर 1 घंटा बहुत मेहनत करके फिर से वो भोग बनाते हैं, है ना। तो फिर से जो है निमाई जाके उसको खा लेते हैं। तो अब जो है फिर बेचारा ब्राह्मण तो बहुत परेशान हो जाता है कि अब मुझसे नहीं होगा। तो जगन्नाथ मिश्र बहुत गुस्सा हो जाते हैं, डंडा लेके आते हैं कि निमाई तुम कितने शरारती हो गए हो, रुको अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। तो ब्राह्मण बोलते नहीं नहीं बच्चे को आप मत मारिए, कोई बात नहीं, लगता है भगवान नहीं चाहते मैं आज खाऊं। बड़े अच्छे ब्राह्मण थे वो। तो जगन्नाथ मिश्र बोलते हैं आखिरी बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस बार ये बाहर नहीं आएगा। तो जगन्नाथ मिश्र अपने पड़ोसी थे, उनके पड़ोसी के घर निमाई को ले गए, उस पड़ोसी के घर में उनको उन्होंने बंद कर दिया और बाहर खुद पहरेदारी करने लगे कि निमाई कहीं गलती से बाहर ना आ जाए। तो पूरा पहरेदारी करने लगे। और यहाँ पर ब्राह्मण ने फिर से, बेचारे ने आधा 1 घंटा मेहनत करके फिर भोग बनाया, फिर ठाकुर जी को भोग लगाया और फिर से निमाई वहां पर प्रकट हो गए। अब वो तो भगवान है, वो तो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। तो इस बार ब्राह्मण जो है वो हाय, अब तो उनके पास शक्ति, बेचारा थक गया है, 3 बार भोजन बनाया, अब तो थका, पूरा थकावट आ गई है। तो बेचारा हाय हाय करने लगा। तो निमाई इस बार गुस्सा हो गए, बोले तुम किस प्रकार के ब्राह्मण हो, पहले तुम मुझको बुलाते हो और जब मैं आता हूं तो मना करते हो। ब्राह्मण बोला मैंने तुमको कब बुलाया, बोले तुमने बोला ना नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, हे कृष्ण आइए मेरा भोग प्राप्त कीजिए, तो मैं ही तो कृष्ण हूं, इसलिए मैं आ गया यहाँ पर। तो तब भगवान, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपना कृष्ण के रूप में दर्शन कराया। तो वो ब्राह्मण जो है बहुत आनंदित हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु का धीरे धीरे, आप जो है ये बात किसी को बताना नहीं, है ना, आप मेरे प्रिय हो, इसलिए मैंने आपको यहाँ नवदीप बुलाया था और अपना ये विशेष दर्शन दिया है ना। तो अब आप प्रसाद को पा लीजिए। तो बड़े खुशी से उन्होंने प्रसाद पाया। तो ये जो ब्राह्मण थे ये हमेशा अलग अलग स्थानों में, अलग अलग तीर्थों में जाते रहते थे, एक जगह पे रुकते नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के दर्शन कर लिए, अब उन्होंने कहीं पे भी जाना बंद कर दिया। जीवन भर वो फिर नवदीप मायापुर धाम में ही रहे और रोज सुबह शाम आते थे और चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करते थे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो है बहुत बचपन में बहुत ज्यादा शरारती थे, बहुत इस प्रकार की उन्होंने लीलाएं की। तो फिर थोड़े बड़े होने पर उनके जो बड़े भाई हैं विश्वरूप, वो एक साधु के साथ जो है घर छोड़ के चले गए और उन्होंने संन्यास ले लिया। तो बड़े भाई ने जब संन्यास ले लिया, वो चले गए, तो माँ बाप का रो रो के बहुत बुरा हाल हो गया। जो उनके बड़े भाई थे वही बलराम स्वरूप थे, तो बड़ा उनका रो रो के बुरा हाल हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि माँ आप डरो, आप, मैं आपको वादा करता हूं मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपके पास में रहूंगा।
मैं आपके पास में रह के सेवा करूंगा। तो इससे थोड़ा सा सची माता को थोड़ा सा सब्र मिला। तो अ, तो इस प्रकार से और कुछ समय बीता, लेकिन उनके पिताजी जगन्नाथ मिश्र अपने पित्र के विरह में थे। बड़े पुत्र के चले जाने से बड़ा विरह में थे। और फिर ऐसे भगवान का ऐसा आयोजन था, है ना, क्योंकि वो तो स्वयं नंद बाबा का रूप है। तो फिर उस वियोग में जो है उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु की उम्र ज्यादा नहीं थी जब उनके पिताजी ने प्राण त्याग दिए। तो फिर अभी माँ है और ये है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु जो है उस समय टीनेजर ही थे, ज्यादा उनकी एज नहीं थी। तो माँ ने उनको कहा कि देखो अब आप विवाह कर लो, है ना। तो ज्यादा उनका एज उस समय नहीं था, 16-18 कुछ रहा होगा। तो उस समय उन्होंने जो है उनको लक्ष्मी प्रिया देवी के साथ उनका विवाह उन्होंने निश्चित किया। तो जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर पढ़ाते थे, गुरुकुल में पढ़ते थे, बहुत बड़े पंडित थे, निमाई पंडित उनका नाम था। बड़े बड़े जो पंडित लोग हैं वो भी उनसे डरते थे। तो एक बार एक बहुत बड़ा पंडित आया, उसका नाम था केशव कश्मीरी। कश्मीर के थे ये केशव। तो इन्होंने सारे भारत में जितने भी बड़े बड़े पंडित थे, जितने बड़े बड़े आचार्य थे, उनको परास्त कर दिया था शास्त्रार्थ में, डिबेट में। इसलिए उनका नाम पड़ गया था दिग्विजय। दिग्विजय, दिग्विजय मतलब क्या होता है, कौन जानता है? Who knows what is the meaning of दिग्विजय? अश्विनी, ये चार्ज नहीं हो रहा है लैपटॉप, बुलाना जरा उनको। शायद ये देखना अच्छे से लगा कि नहीं। हाँ हरी बोल, कोई जानते हैं दिग्विजय मीन्स? दिग्विजय सिंह का नाम सुना होगा आपने, एक पॉलिटिशियन है। ओके, दिग दिग मतलब होता है दिशाएं, थोड़ा दूर जाओ। और विजय मतलब विक्ट्री। तो दिग्विजय मतलब जिससे सारे दिशाओं पे विक्ट्री प्राप्त कर ली हो। यानी जैसे कोई बड़े क्षत्रिय होते हैं या फिर कोई बहुत बड़े पंडित होते हैं, उनको दिग्विजय बोलते हैं। यानी उन्हें चारों दिशाओं में अपनी विजय पताका जो है फहरा के रखी है, उनको दिग्विजय बोलते हैं, है ना। तो ये केशव कश्मीरी ऐसे ही पंडित थे जो चारों दिशाओं में सभी बड़े बड़े पंडितों को हरा के, शास्त्रार्थ में हरा के यहाँ पर आ रहे थे, है ना। तो जब नवद्वीप वासियों को पता चला कि ये पूर्वी भारत में आखिर में केवल नवद्वीप बचा है, तो बड़े बोलो डर गए, अरे ये केशव कश्मीरी आएगा और हमको हरा देगा तो हमारा नाम खराब हो जाएगा, है ना। हमारे नवद्वीप का, हम सबकी इज्जत की वाट लग जाएगी बेसिकली, है ना। तो उन्होंने जो है, हाँ अभी चार्ज हो रहा है, ठीक है, थैंक यू। तो उन्होंने जो है एक तरकीब सोची। क्या तरकीब सोची? उस समय निमाई चैतन्य महाप्रभु बहुत छोटे से बालक थे, 13-14 साल की उनकी उम्र थी। तो वो अपने कुछ बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाते थे, उस समय वो पढ़ाना शुरू कर दिए थे। तो उन्होंने सोचा कि हम लोग ये बोलेंगे केशव कश्मीरी को कि अगर हम लोग उस समय यहाँ पर नहीं अवेलेबल है, लेकिन हमारा निमाई पंडित यहाँ पर है, तो तुम चाहो तो निमाई पंडित के साथ वार्तालाप कर लो, उसके साथ तुम शास्त्रार्थ कर लो। तो उन्होंने एक तीर से दो निशान लगाए। क्या निशान, कोई गेस करना चाहेगा? उन्होंने ये प्लान बनाया कि जब केशव कश्मीरी आएगा तो हम सब लोग नवद्वीप छोड़ के चले जाएंगे, और निमाई पंडित जो चैतन्य महाप्रभु बालक है छोटे से, केवल वो यहां पर रहेगा। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे कैसे उनकी इज्जत बच जाएगी? एनी गेसेस? आवाज तो आ रही है ना? क्यों सिद्धांत, आवाज आ रही है ना? कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। ओके, कैसे होगा? वो छोटे बच्चे छोड़ के शायद नहीं करेंगे। हाँ ओके। तो उन्होंने क्या सोचा कि देखो, जब केशव कश्मीरी नवद्वीप आएगा, जो सारी दुनिया में जीत के आया है, सबसे बड़ा ज्ञानी है उस समय का, जब वो यहाँ पर आएगा और निमाई के साथ वो शास्त्रार्थ करेगा, तो मान लीजिए उसने निमाई को हरा दिया, तो हम बोलेंगे अरे छोटे से बच्चे को हरा के क्या हीरो बन रहे हो, छोटे से बच्चे को तो हराया है, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई, है ना। तो हम लोग ऐसा करके पल्ला झाड़ लेंगे। और मान लो गलती से, तुक्के से, अगर निमाई ने इसको हरा दिया, तो हम बोलेंगे हमारे नवदीप का बच्चा भी तुझे हरा देता है, तो हम लोग आएंगे तो क्या होगा। तो देखिए इतना जो है डिप्लोमेसी एट इट्स पीक, है ना, ऐसे उन्होंने फंसाया। तो सब लोग जो है कोई बहाना मार के, हमारे ससुराल में कुछ है, हमारा काम है, हम बीमार हैं, कोई भी बोल के, कोई भी जो है बाहर नहीं निकल रहा था उस समय। तो केशव कश्मीरी अपने साथियों के साथ पहुंचा, अपने शिष्यों के साथ, चेले चपाटों के साथ पहुंचा। तो बोले कोई यहाँ पे पंडित ही नहीं है, कोई है ही नहीं यहाँ पर, केवल एक निमाई पंडित है, कोई बच्चा।
बड़ा महान उसका नाम है। तो केशव कश्मीर बोला ठीक है चलो चलो। तो नदी किनारे शिष्यों को पढ़ाते थे। याद रहे चैतन्य महाप्रभु भी इस समय बच्चे ही थे, लेकिन फिर भी बच्चों को पढ़ाते थे। तो केशव कश्मीरी ने देखा, बोले अच्छा तुम हो निमाई, तुम्हारी मैंने बहुत तारीफ सुनी है। तो निमाई पंडित बोले चैतन्य महाप्रभु बहुत विनम्र थे, ऐसे नहीं, उनको अपने ज्ञान का बहुत जो है अहंकार था। बोले प्रभु मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ, लोग मेरी ऐसे कुछ मेरे अंदर गुण देख के मेरी तारीफ कर देते होंगे, उनका आशीर्वाद है। तो केशव कश्मीरी ने बोला चलो मेरे साथ तुम शास्त्रार्थ करो, डिबेट करो। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे ब्राह्मण, हे आप तो इतने बड़े पंडित हैं, दिग्विजय पंडित हैं, मैं एक छोटा सा बालक हूं, मैं आपसे क्या करूंगा? ये आपके खुद के स्टेटस के लिए, आपकी खुद के स्थिति के लिए ठीक नहीं है। तो आप जैसे महान महानुभाव का हमें संग मिला है, तो आपसे मुझे कुछ सीखना चाहिए, आपसे मुझे कुछ ज्ञान लेना चाहिए। तो बोले अच्छा ठीक है बताओ क्या सुनना चाहते हो तुम, बताओ। खुश हो गया वो भी, मेरी तारीफ हो रही ना, कोई अपनी तारीफ करे तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ तुम मेरी बात समझ पाए हो, है ना, कोई अपनी तारीफ करता है हमें लगता है हाँ ये मेरे को समझ पाया, मैं कितना बड़ा 30 मार्क का हूं ये व्यक्ति समझ पाया, है ना। तो बोला ठीक है बताओ तुम क्या सुनना चाहते हो। तो उसने बोला तो चैतन्य महाप्रभु निमाई ने बोला कि देखिए हम लोग गंगा किनारे यहाँ कथा बताते हुए कोई आप कुछ सुना दीजिए। तो देखिए केशव कश्मीरी कितना महान विद्वान था, कितना ज्ञानी था, सोचिए सरस्वती माता की कैसी कृपा थी इसके ऊपर। उसने वहां खड़े खड़े नए, उसने 100 नए के नए श्लोक उसी समय बनाता गया, बोलता गया, बनाता गया, बोलता गया, धड़ाधड़ 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 बिना रुके। कितना बुद्धिमान था वो, है ना, कि देवताओं के समान बुद्धि थी उसकी। तो उसने धड़ाधड़ धड़ाधड़ सुना दिए पूरे 100 श्लोक। तो बोला तो कैसा लगा तुमको? तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत तारीफ की, बोले बहुत सुंदर आपने गाया है, बस कुछ एक दो छोटी बहुत ही कमी थी। बोले कमी? क्या बोल रहे हो तुम, कहाँ कमी लगी तुमको? तो बोले तो चैतन्य महाप्रभु ने उसने जो 100 श्लोक सुनाए गंगा जी के बारे में, उसमें से 64वां श्लोक निकाल लिया, 64th। बोले इस श्लोक में कुछ कमी थी। तो उसको तो हैरानी हो गई कि 100 में से 64वां चैतन्य निमाई कैसे ढूंढ पाया, इसे सुन कैसे लिया, याद कैसे कर लिया। उसको यकीन नहीं हुआ कि तुमने इसे याद कैसे कर लिया, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको उनका अहंकार तोड़ते हुए बोला कि देखो जिस सरस्वती की कृपा से आप वक्ता बन गए, उसी सरस्वती की कृपा से कोई जो है श्रुतिधर भी बन सकता है, यानी सुन के याद भी कर सकता है। यानी जो भगवान ने आपको शक्ति दी है इतना अच्छा बोलने की, वो भगवान मुझे सुनने की शक्ति भी तो दे सकता है, याद करने की शक्ति भी तो दे सकता है। तो बोले हाँ ठीक है। तो फिर उन्होंने जो है उनको बोला कि बताओ मेरी क्या गलती थी। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनके बहुत सारे फॉल्ट्स बताए, इस श्लोक में ये गलती थी। तो वो सब बहुत टेक्निकल फॉल्ट है, उसके लिए 12 साल आपको संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। लेकिन एक फॉल्ट है जो हम लोग समझ सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, केशव कश्मीरी ने बोला कि निमाई ये गंगा जी कितनी महान है कि भगवान शिव इसको अपनी जटा पे धारण करते हैं, ऐसा एक श्लोक उन्होंने बताया। तो उसमें उन्होंने भगवान शिव के लिए शब्द यूज किया भवानी भरतुर। क्या शब्द यूज किया? भवानी भरतुर। तो भरतुर मतलब होता है पालने वाला, रक्षा करने वाला, यानी पति, नाथ। और भवानी, भवानी मतलब किसका नाम है, कौन जानता है? फटाफट, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पार्वती। हाँ, माता पार्वती या माता आदिशक्ति जो है दुर्गा देवी, उनका नाम भवानी है, बोलते हैं ना जय भवानी, है ना। अब भवानी शब्द का क्या अर्थ है ये कौन बताएगा? हम बोलते हैं जय भवानी, पर भवानी मतलब है क्या, उसका लिटरल मीनिंग क्या है, कौन बताना चाहेगा? भवानी मतलब होता है भव की शक्ति। भगवान शिव का एक नाम है भव, है ना, हम लोग गाते भी है ना भव सागर, है ना। तो भगवान शिव का एक नाम होता है भव। तो भव की जो शक्ति है, भव की जो प्रिय है, उसका नाम है भवानी। तो भवानी मतलब शिव की पत्नी या शिव की शक्ति या शिव की प्रिया, है ना। तो भवानी भरतुर शब्द का क्या मतलब हुआ? अभी मैंने समझाया भवानी का क्या मतलब है, तो भवानी भरतुर शब्द का क्या मतलब हुआ? भवानी भरतुर शब्द का मतलब हुआ शिव की पत्नी का पति,
भवानी शब्द भरत कौन हुआ? शिव की पत्नी का पति। यानी ये जो केशव काश्मीरी ने जो श्लोक बनाया, उससे ऐसा ऐसा लग रहा है, सुनने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो शिव की पत्नी है, उनके पति के बारे में आप बात कर रहे हो। यानी क्या उनके एक से ज्यादा पति हैं क्या? यानी इन्होंने ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी, इन्होंने गलत श्लोक बना दिया। समझ रहे हैं? अगर आपको कोई बोले तुम्हारे पत्नी का पति कहाँ है, मान लीजिए आपके सामने कोई लड़का खड़ा है, उसको बोले तुम्हारी पत्नी का पति कहाँ है, तो इसका क्या मतलब हुआ? अरे मेरी पत्नी का पति तो मैं ही हूं भाई, है ना? तो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक, तो ये चैतन्य महाप्रभु ने निकाली। तो वो केशव काश्मीरी बिल्कुल रोने लगा, बिल्कुल उसका अहंकार बीत गया कि मैंने इतने बड़े बड़े ऋषियों महर्षियों शंकराचार्यों को मैं हरा के आ रहा हूं और एक बच्चे ने मुझे हरा दिया। तो वो बिल्कुल रोने जैसा लग गया और अपनी आराधनी माँ, जो आराधना देवी है सरस्वती को याद करने लगा। तो माता सरस्वती ने कहा, अरे केशव, आज तुम्हारी जो विद्या है वो फलीभूत हो गई। बोले माँ आप क्या बोल रहे हो, बच्चे ने मुझे हरा दिया, क्या फलीभूत हो गई? बोले नहीं, जिसको तुम बच्चा समझ रहे हो वो मेरे स्वामी है, वही साक्षात श्री कृष्ण है जो सभी ज्ञान के स्रोत हैं। तो बहुत खुश हो गया, अरे भगवान से मैं आ रहा हूं। बोले लेकिन ये बताना किसी को नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो छद्म अवतार हैं। छद्म मतलब छुपा हुआ। चैतन्य महाप्रभु कभी भी पब्लिकली ये नहीं मानते थे कि वो कृष्ण के अवतार हैं। कोई उनको कहता था कि तुम कृष्ण के अवतार हो, विष्णु रूप हो, तो अपने कान बंद कर लेते थे, कान बंद करके बोलते थे विष्णु विष्णु विष्णु, ऐसी बात मत बोलो, मैं तो कृष्ण का एक दास हूं, है ना? गोपीर भरतुर पद कमलो दास दासानुदास, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु है कृष्ण, लेकिन उनकी भावना श्रीमती राधा रानी की है ना? राधा भाव द्युति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, है वो कृष्ण। जब भगवान कृष्ण ने ये सोचा कि राधा रानी मेरे अंदर ऐसा क्या देखती है, मेरे अंदर ऐसे कौन से गुण वो देखती है जिससे वो मुझे इतना प्रेम करती है, क्योंकि राधा रानी का प्रेम सर्वोच्च है ना? प्रेम महाभाव स्वरूपिणी राधा ठकुरानी। तो भगवान कृष्ण ने जब ये जानना चाहा कि श्रीमती राधा रानी मुझसे किस किस तरह का प्रेम करती है, तो उन्होंने श्रीमती राधा रानी का भाव लिया, और ये चैतन्य महाप्रभु का रूप है। कृष्ण जो कि राधा रानी के भाव में आए हैं, इसलिए वो हमेशा कृष्ण की भक्ति करते थे। जगन्नाथ को देख के बेहोश हो गए, श्याम सुंदर को देख के बेहोश हो गए, है ना? इस प्रकार से तो चैतन्य महाप्रभु ने जो है इस प्रकार से नवद्वीप में बहुत लीलाएं की, और 24 वर्ष की उम्र में उन्होंने जो है सन्यास लिया, क्योंकि उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया कि कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए कभी कभी बहुत कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। उस समय उनकी पत्नी विष्णुप्रिया केवल 16 साल की थी, और उनकी माँ सची माता 65 साल से ज्यादा उम्र की थी। अब आप सोचो, जिसकी यंग पत्नी हो और बूढ़ी माँ हो, और उसके घर में और कोई पुरुष ना हो, ना कोई भाई था, पिताजी तो पहले ही चले गए, है ना? केवल एक नौकर था, बूढ़ा नौकर था ईशान। तो के यानी अपनी यंग पत्नी और बूढ़ी माँ को छोड़ के उन्होंने सन्यास ले लिया। तो ये दिखाने के लिए कि ऑफ कोर्स ये हर किसी की बस की बात नहीं है, ना ही हर किसी को करना चाहिए, लेकिन जो शुद्ध भाव से कृष्ण करण में आ गया है, उसकी बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी भगवान कृष्ण देखते हैं, और वो हुआ भी, है ना? सच्ची माता का जीवन आगे कैसा गया वो हम सब जानते हैं, जो लोग जानते होंगे आगे हम चर्चा करेंगे, है ना? तो ये दिखाने के लिए सबसे तीव्र वैराग्य विद्या निज भक्ति हो, ऐसा वैराग्य कभी किसी ने नहीं देखा, वैसा चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया। तो 24 वर्ष की बहुत कम आयु में चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया, और वो वृंदावन जाना चाहते थे। सन्यास के तुरंत बाद उनको वृंदावन जाना था, लेकिन उनकी माँ ने उनको कहा कि बेटा तुम जगन्नाथपुरी में रह जाओ। क्यों रह जाओ? क्योंकि तब बंगाल, जिसको पहले गौड़ देश बोलते थे, जैसे हम बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स को गौड़िया बोलते हैं, कई बार लोग बोलते हैं गौड़िया मतलब क्या है, गौड़िया वैष्णव क्या है? तो बंगाल, जिसको आज हम बंगाल बोलते हैं, बंगाल बोलते हैं, यानी जो वेस्ट वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, इसका पुराना नाम है गौड़ देश। एक जगह है रामकेली, मेरा वहां जाने का सौभाग्य मुझे मिला, बांग्लादेश बॉर्डर के पास पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। वहां पर आज भी आप जाएंगे तो पुराने पुराने बहुत सारे आपको महल और उनके खंडर मिलेंगे। वो था गौड़ देश, वो बंगाल की कैपिटल थी। और गौड़ देश का मतलब होता है जहां गंगा बहती है, जिस जगह का जो जहां पर गंगा जी का प्रभाव मिलता है ना? क्योंकि जितनी वेजिटेशन, जितनी वेजिटेबल्स, जितनी गंगा जी का जो फर्टाइल लैंड बंगाल में है, वैसा कहीं और नहीं है, है ना? तो इसलिए
वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा भी है, एक भी कारण भी। एनीवे, तो बंगाल जो है उड़ीसा के पास में था, और हर साल बंगाल के भक्त उड़ीसा आते थे जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए, और उड़ीसा के भक्त जाते थे बंगाल गंगा जी में स्नान करने के लिए, गंगा सागर मेला के लिए। तो यानी कि लोगों का आना जाना बहुत ही कॉमन था। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की मां ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मेरी आपसे ये विनती है कि आप जगन्नाथपुरी में रह जाओ। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी मां की बात मान के जगन्नाथपुरी में आए। तो जगन्नाथपुरी में जब पहली बार उन्होंने भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया, तो हम लोग जब दर्शन करते हैं तो हाँ बहुत अच्छे आंखें हैं भगवान की, गोल गोल, या ये वस्त्र पहनाया है, ये किया है ना, या फिर अरे कितनी भीड़ है ना, हम लोग ये सब देखते हैं। पर चैतन्य महाप्रभु ने इसमें से कुछ भी नहीं देखा। प्रतिमा नहीं, तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। ये कोई प्रतिमा नहीं, ये कोई डेटी नहीं, ये कोई मूर्ति नहीं, साक्षात कृष्ण। उन्होंने भगवान श्याम सुंदर को मुरली बजाते देखा और कृष्ण को देख के मूर्छित हो गए, पहले ही नजर में मूर्छित हो गए, आते ही पहली बार में ही। तो जो वहां पर पुरोहित गण थे, पांडा गण थे, उनको लगा कि अरे ये कौन महाप्रभु के सामने गिर गया है, कौन ये सब नाटक कर रहा है। तो उनको लगा कि कोई कर रहा होगा नौटंकी, है ना, रील्स बना रहा होगा। उस जमाने में रील्स तो नहीं थी, लेकिन जो भी है, तो वो लोग बड़े गुस्सा हो गए और डंडा लेकर आए मारने के लिए। तो उस समय जगन्नाथपुरी के जो राजा थे, गजपति महाराज थे, उनका नाम था प्रताप रुद्र। तो प्रताप रुद्र के जो राज पंडित थे, पूरे उड़ीसा के जो नंबर 1 स्कॉलर थे, सबसे बड़े पंडित थे, ज्ञानी थे, उनका नाम था सार्वभौम भट्टाचार्य। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा रुको रुको रुको। उन्होंने देखा कि ये जो लड़का है, यंग लड़का, यंग सन्यासी है, 24 साल के थे और बहुत सुंदर थे। ऐसा माना जाता है कि एक जो पिक्चर हम लोग नेट पे देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु इस तरीके से उनका हाथ है बनवाई, ऐसा कुछ लोग का मानना है। बट एनीवे, वो बहुत बहुत सुंदर थे। अब भगवान है तो सुंदर तो होंगे ही, तो उनका रूप देख के सब आकर्षित होते जाते थे, है ना। तो उन्होंने जो है कहा कि अरे ये इतना सुंदर लड़का जो है, ये रो क्यों रहा है, इसके अंदर इसकी सांसें क्यों रुकी हुई है। तो इसको बोलते हैं अष्ट सात्विक विकार। जब हम प्रेम में बहुत बहुत आगे बढ़ जाते हैं, तब इस प्रकार के विकार निकलते हैं, है ना। जैसे इस संसार में भी कोई माँ अपने बच्चे को 10 साल बाद मिल रही है, या जंग के मैदान से वो जिंदा लौट के आ गया, ऐसा कुछ, तो माँ जैसे उसके लिए रोएगी, चिल्लाएगी, तड़पेगी, हम इस संसार में भी देख सकते हैं। तो जो भगवान का जो प्रिय है, राधा रानी कृष्ण को कितना प्रेम करती है हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। तो राधा रानी ने जब कृष्ण को देखा, तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जो राधा रानी के भाव में है, तो वो जो है वो बिल्कुल मूर्छित हो गए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा नहीं नहीं, ये नाटक नहीं कर रहा है। जो शास्त्र में हम पढ़ते हैं, आज मैंने जीवन में पहली सात्विक विकार मैंने इसके किसी के अंदर देखे हैं, इसको मेरे घर लेके चलो। तो उनको उनके घर लेके गए। आज भी वो जगह जगन्नाथपुरी में है, गंगा माता मठ करके, है ना। कई बार ऐसा वर्णन आता था ओडिया जो लोकल स्क्रिप्चर्स में, लोकल बुक्स में, कि सार्वभौम भट्टाचार्य के लिए और चैतन्य महाप्रभु के लिए राजा ने एक टनल बनवाई थी। एक टनल को क्या बोलते हैं, व्हाट इज द हिंदी में वर्ड फॉर टनल, ओडिया में क्या बोलते हैं, गुफा सुरंग बोलते क्या, सुरंग, यस सुरंग, सुरंग, हाँ सुरंग बनवाई थी, जहां से सार्वभौम भट्टाचार्य डायरेक्टली उस सुरंग से होते हुए श्री मंदिर के अंदर जाते थे। तो कई लोग पहले बोलते थे अरे क्या सुरंग, ऐसा कोई होता है क्या, किसी के लिए कोई सुरंग क्यों बनाएगा। लेकिन कोविड के दौरान 2021 में इस सुरंग की खोज हो गई है, अभी 3-4 साल पहले। तो आप जब भी जगन्नाथपुरी आए, गंगा माता मठ जाए, जहां सार्वभौम भट्टाचार्य का घर था, पुरी के राजा ने जो उनको के लिए घर बनवाया था, वहां से सुरंग है। उस सुरंग से आप डायरेक्ट श्री मंदिर के अंदर घुस सकते हैं, कोई लाइन नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट। तो वो सुरंग जो है अभी कुछ साल पहले ही, 4-5 साल पहले ही, कोविड के दौरान वो मिली। उस घर की मरम्मत चल रही थी, तो वहां पर वो सुरंग मिली। हम लोगों ने भी थोड़ा सा अंदर जाके थोड़ा सा देखा है। अभी ऑक्सीजन लेवल वहां पे कम है, लेकिन आप ओटीवी जो है, ओडिशा टेलीविजन, उसकी बहुत अच्छा इस पे वीडियो। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के यहाँ वो गए, है ना। तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य जो है, उन्होंने सोचा अरे ये तो यंग लड़का है, लेकिन ये तो हरे कृष्ण मंत्र करता है, नाचता है, हरि नाम करता है, इसको तो शास्त्र पढ़ना चाहिए, इसको तो गंभीर रहना चाहिए, ये तो सन्यासी है। तो उन्होंने कहा चैतन्य मेरे पास आओ, 7 दिन तक बैठो, मैं तुम्हें सारी वेदांत सूत्र सुनाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ठीक है, ये तो मेरे बड़े हैं।
वो बैठ गए। सार्वभौम भट्टाचार्य को सभी भक्त समझा रहे थे, इसको जिसको आप सन्यासी समझ रहे हो वो साक्षात जगन्नाथ ही है, वो साक्षात कृष्ण ही है। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि कृष्ण है, तो मैं उसको पढ़ाऊंगा, तुम उसको लेकर आओ मेरे पास। तो चैतन्य महाप्रभु जो है उनके पास आने लगे। 7 दिन तक सार्वभौम भट्टाचार्य उनको वेदांत सूत्र, जो सारे वेदिक स्क्रिप्चर का सार है, सूत्रों में शॉर्ट फॉर्मूला में उनको समझा रहे थे, है ना। आनंदमय अभ्यासात अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादि जो भी सूत्र हैं सर बता रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु सुन रहे हैं लेकिन कुछ नहीं बोल रहे, ना हाँ ना 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 वो आंखें मिचका रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं, बिल्कुल पत्थर की तरह सुने जा रहे हैं। तो 7 दिन के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, निमाई मैं 7 दिन से बोल रहा हूं, रोज हम लोग 8-10 घंटे, मुझे पूरा समझ में आ रहे हैं, लेकिन आपका जो एक्सप्लेनेशन है, आपका जो भाष्य है, वो उन बादलों की तरह है जो उस सूर्य को ढक रहा है। बोले तुम ये क्या बात बोल रहे हो, एक्सप्लेनेशन जो होता है, भाष्य जो होता है, वो तो सूत्र को समझाने के लिए होता है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप ये मानते हो कि जगन्नाथ का जो रूप है वो सच्चिदानंदमय नहीं है, आप ये सोच रहे हो कि जगन्नाथ से बढ़ के, कृष्ण से बढ़ के कोई परम ब्रह्म है, कोई निर्विशेष निराकार सत्य है जो कृष्ण का रूप लेकर आया है, पर ये सत्य नहीं है। कृष्ण का रूप सच्चिदानंदमय है, सच्चिदानंदमय है। कृष्ण का जो स्वरूप है वो माया का बना हुआ नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको वहां पर परास्त किया। एक एक शब्द, एक श्लोक होता है भागवतम का, आत्मारामस्थ मनयो, उसके उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिए, 64 प्रकार के एक्सप्लेनेशन दिए और उनको पूरा जो है एनालिटिकली समझाया। तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य को रियलाइज हुआ और तब चैतन्य महाप्रभु ने उनको षडभुज गौरांग, 6 भुज गौरांग, 6 में से 2 हाथ हैं कृष्ण के बांसुरी बजाते हुए, 2 हाथ हैं भगवान राम के धनुष बाण लिए हुए, और 2 हाथ हैं कमंडल पकड़े हुए और दंड पकड़े हुए जो चैतन्य महाप्रभु के, इस प्रकार से। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने जो है पुरी में बहुत प्रचार किया, आगे चल के पुरी के राजा जो है उनसे जुड़े और उनको उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो पुरी के राजा ने फरमान, उड़ीसा के राजा ने फरमान बताया, जहां भी चैतन्य महाप्रभु रुकेंगे वहां पर मंदिर बनना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कटक में चैतन्य महाप्रभु के 3-4 मंदिर हैं, आप भद्रक जाइए, आप बालेश्वर जाइए, बहुत जगहों पर ऐसे मंदिर हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जहां पर भी रुके वहां पर ओडिशा की इस समय जो सरकार थी, जो राजा थे, जो गजपति महाराज, उन्होंने मंदिर बनवाने का उन्होंने आदेश दिया हुआ था, इस प्रकार से। तो चैतन्य महाप्रभु जो है 24 वर्ष अपने सन्यास के बाद इस दुनिया में रहे, उसमें से 18 वर्ष उन्होंने पुरी में बिताए और 6 वर्ष उन्होंने अराउंड द वर्ल्ड, ऑल अराउंड इंडिया, स्पेशली साउथ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया, है ना। और फिर वृंदावन भी गए वो। तो उन्होंने अपने कुछ खास शिष्यों को ये जिम्मेदारी दी कि आपको कृष्ण भक्ति का प्रचार आगे ले जाना है। उसमें मुख्य थे 6 गोस्वामी, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, है ना। इनको जिम्मेदारी दी कि आप वृंदावन जाओ और वहां पर जो लुप्त लीला स्थलियां हैं, राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन की तलहटियां, अलग अलग जो जो वन है, इन सबको आप जो है इनका उद्धार करो, यानी इनको लोगों के सामने लाओ। और जो जो भगवान के जो दिव्य स्वरूप हैं, भगवान के एक पोत्र थे, उनका नाम था वज्रनाथ, भगवान के ग्रेट ग्रैंडसन थे वज्रनाथ, उन्होंने बहुत सारे विग्रह स्थापित किए थे भगवान के जाने के बाद, है ना। तो पर वो समय के साथ वो विग्रह लुप्त हो गए, जिसमें प्रमुख थे 3 विग्रह, श्री गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, ये 3 विग्रह। आज गोविंद देव जयपुर में है। जो जयपुर शहर है, जो राजस्थान की कैपिटल है, ये राजा जयसिंह टू ने इसको बसाया है। और इस शहर के बीचों बीच में एक पैलेस है, एक 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 महल है, जहां पर राधा गोविंद देव विराजते हैं, यानी राधा गोविंद के लिए उन्होंने शहर बनाया था, जो आज राजस्थान की कैपिटल बन गया। फिर राधा मदन मोहन जी, ये करौली में है, जब ये भी राजस्थान में पड़ता है। और गोपीनाथ जी भी जयपुर में है, क्योंकि जब बाद में आगे चल के मुगलों का, खासकर औरंगजेब का जब आक्रमण हुआ, तो फिर जितने बड़े बड़े विग्रह थे, इन सब विग्रहों को जो है पुताना। तो इस प्रकार से जो हम देखते हैं, जो बड़े बड़े मंदिर देखते हैं, उस समय पर जो सबसे बड़ा मंदिर उत्तर भारत में था, वो था राधा गोविंद देव का मंदिर। 7 फ्लोर का विशाल मंदिर था,
जिसको बनाने के लिए 20 लाख रुपए खर्च हुए थे। ये हम बात कर रहे हैं 16 सेंचुरी के 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए कितने थे? मुगल सल्तनत की जीडीपी थी वो, यानी एक साल की जितनी कमाई होती है उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। किसी देश की एक साल की जो कमाई होती है जीडीपी बोलते हैं। जैसे इंडिया के अभी $5 ट्रिलियन ऐसा कुछ है ना। तो ऑलमोस्ट इस समय मुगल सल्तनत की वो जो एरिया था, आगरा का जो प्रांत था, कि अकबर ने जो है, क्योंकि अकबर के एक मिनिस्टर थे मान सिंह जो है रूप गोस्वामी से को बहुत मानते थे। तो जब उन्होंने देखा कि रूप गोस्वामी ने भगवान गोविंद देव को प्राकट्य किया है, तो उन्होंने एक विशाल मंदिर बनाने का सोचा और उन्होंने राजा अकबर को कन्विंस कर लिया कि अगर आप गोविंद देव का मंदिर बनवाएंगे तो आपका राज्य और आगे बढ़ेगा। तो राजा अकबर जो है मानसिंह को बहुत मानते थे, इसलिए उन्होंने वृंदावन को टैक्स फ्री कर दिया और 12 लाख रुपए, बहुत बड़ा अमाउंट है उस जमाने का, दिया। पर आगे चल के उन्हीं के में आया ये औरंगजेब, और उसने वही बना हुआ मंदिर 7 फ्लोर का था, उसने 4 फ्लोर तुड़वा दिए। फिर और भी तोड़ने वाले थे, पर फिर हनुमान जी जो है बानरों की सेना के साथ वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने इतना परेशान किया इनके जो मुगल सैनिकों को कि उनको जाना पड़ा, है ना। एनीवे, तो चैतन्य महाप्रभु ने हमको बहुत कुछ दिया है। 48 की एज में अल्टीमेटली वो पुरी में जब थे तो राधा रानी के भाव में क्षीर चोर गोपीनाथ। कई बार लोग बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की समाधि क्यों नहीं है। तो हम जब जगन्नाथ मंदिर जाते हैं पुरी में, श्री मंदिर, उसके अलावा हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह जाना चाहिए वो है क्षीर चोर गोपीनाथ मंदिर, सॉरी तोटा गोपीनाथ मंदिर। तोटा गोपीनाथ मंदिर हमको जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर चैतन्य महाप्रभु उसी गोपीनाथ के अंदर जो है समाहित हो गए। कुछ लोगों ने देखा उनको जगन्नाथ के अंदर समाहित होते हुए, तो जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी से, पर ऐसे जो भगवान के जो चैतन्य महाप्रभु के जो प्रियतम भक्त थे, उन्होंने उनको टोटा गोपीनाथ के अंदर विलय होते हुए देखा। तो जो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सरल शिक्षा दी है ना, ये जो हरिनाम है इसको जन जन तक पहुंचाया, और बिना किसी जाति, बिना किसी लिंग, बिना किसी गरीब अमीर, सभी प्रकार के सबको तोड़ते हुए उन्होंने हरिनाम करने के लिए सभी को जो है ना केवल प्रोत्साहित किया, प्रोत्साहित करना तो एक बात है, जो भक्ति नहीं करना चाहते उनको भी भक्ति कराई। जगाई मघाई जैसे बहुत अत्यधिक पापी लोगों को भी उन्होंने भक्ति में जोड़ा। इतने पापी थे जगाई मघाई कि जो यमराज हैं उन्होंने चित्रगुप्त को बोला कि ये हमारे 28 प्रकार के नर्क हैं, 28 प्रकार के नर्क होते हैं, 28 हेलिश प्लेनेट होते हैं। तो जब उनका ऐसा हिसाब किताब देखा तो उन्होंने कहा कि अरे ये लोग इतने पापी लोग हैं, इन्होंने मर्डर किए हैं, रेप किए हैं, बच्चों को जिंदा जलाया, क्या क्या नहीं किया, ऐसे लोगों को तो नर्क में भी हमारे पास कोई जगह नहीं है, इनके लिए अलग नर्क बनाओ, सबसे खतरनाक कालकुटी बनाओ। तो ऐसे लोगों को भी जिसने उद्धार कर दिया वो है श्री चैतन्य महाप्रभु। क्योंकि भगवान कृष्ण बहुत दयालु हैं, पर भगवान कृष्ण से ज्यादा दयालु है जगन्नाथ, क्योंकि जगन्नाथ भी कृष्ण है, लेकिन जगन्नाथ कृष्ण का वो रूप है जिसमें वो भक्तों को गले लगाने के लिए, वृंदावन जाने के लिए, रथ यात्रा हो रही है ना, रथ यात्रा में भगवान कहाँ जाते हैं, वो जो है नीलाचल से सुंदराचल जाते हैं, अपने गुंडीचा मंदिर जाते हैं जो कि वृंदावन को दिखाता है। तो बहुत आनंद में है वृंदावन जाने के लिए, तो बहुत खुश है कि हाँ मैं राधा रानी को, ललिता देवी, विशा देवी को, अपने पिता नंद बाबा को, यशोदा माई को, सबको गले लगाऊंगा, बहुत खुश है। तो जब व्यक्ति बहुत खुश होता है तो ज्यादा दयालु होता है। जैसे हमारा मान लो बर्थडे है, या मान लो आपका प्रमोशन हो गया, या आपकी शादी हो रही है, तो आप बड़े खुश होते हैं, चलो दे दो यार, खुश रहे तू भी, है ना। तो ऐसे ही जगन्नाथ जो है और भी कृपालु, हालांकि वो कृष्ण ही है, फिर भी ज्यादा कृपालु। लेकिन चैतन्य महाप्रभु भी वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है, लेकिन जो लोग जगन्नाथ को नहीं भी जानते, वहां तक उन्होंने जगन्नाथ को, कृष्ण को वो पहुंचाते हैं। जो कृष्ण के पास नहीं भी आना चाहते, जगन्नाथ के पास नहीं आना चाहते, उनको जबरदस्ती, इसी तरह चैतन्य महाप्रभु के जो परंपरा में हुए स्वामी प्रभुपाद जी विदेश जा जाकर, साइबेरिया जैसी जगहों पर जा जाकर लोगों को जो है यहाँ धाम लाते हैं, हरि नाम से जोड़ते हैं, भक्ति से जोड़ते हैं। तो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस आ रहा है फ्राइडे को, हम लोग अभी समाप्त कर रहे हैं। तो सभी लोग जो है शाम तक उपवास रखें, और अगर भूख लगे तो
आप फ्रूट्स ले लीजिए, मिल्क प्रोडक्ट्स ले लीजिए, साबूदाना वगैरह खा लीजिए, फलाहार ले लीजिए, पर शाम तक जरूर रुकिए, अपने नजदीकी इस्कॉन मंदिर जाइए और वहां पर अभिषेक का दर्शन कीजिए। अगर नहीं जा सकते तो ऑनलाइन दर्शन कर लीजिए अभिषेक का, और घर पे चैतन्य महाप्रभु के फोटो को जो है आप जो है फूल चढ़ा सकते हैं। अगर घर में चैतन्य महाप्रभु का विग्रह है तो ऑफकोर्स अभिषेक भी कर सकते हैं, और उसके बाद उनको उनको प्रणाम करते हुए आप फिर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, है ना। तो साक्षात राधा रानी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आई है। राधा भाव द्वितीय सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। राधा कृष्ण का जुगल अवतार चैतन्य, इसलिए हम कृष्ण के जुगल रूप को पूछते हैं, है ना। जैसे कोई लोग कृष्ण के भक्त होते हैं, वो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं, कोई लोग राधा रानी का नाम लेते हैं, राधा राधा नाम लेते हैं, पर हम लोग युगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जब वो साथ में है ना, श्री चैतन्य महाप्रभु या जो राधा कृष्ण जो साथ में है, इस रूप में हम हमारे परंपरा में इस रूप को ज्यादा इसके प्रति आकर्षित भक्त सामान्य तौर पे रहते हैं, है ना। तो बहुत कुछ है उनके बोलने के लिए। चैतन्य महाप्रभु की बायोग्राफी भी बहुत सारे महान संतों ने लिखी है, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, उसकी उसकी शॉर्ट समरी बुक भी आती है, लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु का जीवन परिचय, वो सब भी आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो चैतन्य चरितामृत तो आप पढ़ ही सकते हैं, वेदावैस पर भी है और मिलती भी है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो तो मुझे बोल सकते हैं। कोई कुछ कहना चाहते हो तो बताइए। चैतन्य महाप्रभु के बारे में किसी की कोई जिज्ञासा हो या कुछ और आज के टॉपिक से रिलेटेड या गौर पूर्णिमा से रिलेटेड। किसी का कुछ नहीं कमेंट बॉक्स में? तो सभी लोग जो हैं जरूर चैतन्य महाप्रभु का गौर पूर्णिमा को ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है। अपने निकटतम इस्कॉन मंदिर अगर जा सके तो जाएगा। होली का दिन है उस दिन, तो होली खेलिए बिल्कुल भर पेट के, लेकिन साथ में जो है गौर पूर्णिमा को भी ऑब्जर्व कीजिए। होली खेलिए, अगर आपको पीना है तो शरबत वगैरह पी सकते हैं, भांग वांग नहीं पीना है, मतलब धतूरे वाली भांग जो है नशीले वाली वो नहीं पीना है, ये सब गलत है। आप मिठाई पी, जो दूध दही माखन और ये सब पी सकते हैं, जो बटर मिल्क वगैरह पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं, लेकिन भांग यानी कि जिसमें धतूरा है वो सब मत पीजिएगा, है ना। चलिए ओके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद।